हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। सब बढ़िया है, मज़े में है, आनंद में है। बहुत बढ़िया, ऐसे ही मज़े में रहो और खूब मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए आगे बात करते हैं। आज हम क्या लेकर आए हैं। 13 चैप्टर ही अपना चलेगा, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, यानी एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण। इसका मतलब ये कौन सा चैप्टर है या कौन सी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 13.3। 13.3 हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि ये क्या चीज आ गई, एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण तो है, तो हम इसमें करेंगे क्या। क्या करेंगे, जैसे मान लो आप लोगों ने देखा होगा, देखा क्या होगा, रोज देखते ही होगे और रोज वो काम करते हैं। जैसे पानी है, पानी आपका बोतल में है, बोतल से निकाल करके आप किसी और बर्तन में डालते हो तो उस पानी का शेप चेंज हो जाता है कि नहीं होता, हो जाता है या, लेकिन पानी तो उतना ही रहता है। यानी बोतल में जितना पानी था उस पूरे पानी को आपने किसी और बर्तन में खाली कर दिया। ठीक है, मान लो कोई कटोरी जैसा था, कटोरी थी, कटोरी में आपने बोतल का पूरा पानी खाली कर दिया, तो बताओ शेप चेंज हो गई कि नहीं हो गई। अब मान लो बोतल आपका कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता ही है, और वो किस में डाल दिया आपने, हेमिस्फेरिकल शेप में। कटोरी कैसी होती है, हेमिस्फेरिकल। तो पूरा पानी मान लो उसमें खाली हो गया, अब पानी बिल्कुल भी नहीं है बोतल के अंदर, पूरा किस में आ गया, कटोरी के अंदर आ गया। तो बताओ वॉल्यूम में कोई फर्क आया कि नहीं आया, नहीं आया ना। वॉल्यूम तो उतना ही रहता है, कितना रहता है, उतना ही। यानी अगर हमने पूरा खाली कर दिया तो वॉल्यूम तो उतना ही है पानी का, यानी जितना पानी इसमें था उतना ही पानी इस दूसरे वाले बर्तन में है। तो हुआ क्या फिर, शेप चेंज हुई। क्या हुई, शेप चेंज हुई है केवल, यानी कन्वर्जन हुआ, कन्वर्ट हुई है शेप, एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्जन हुआ है। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर कुछ ऐसा ही क्वेश्चन हमारे पास होंगे, कुछ इसी तरह से। जैसे मान लो कोई बॉल आपको देंगे, मिट्टी का कोई गोला है बहुत बड़ा, ठीक, उसको क्या किया, या आप मान लो कोई स्टील का है या लोहे का है या कांच का है, कैसा भी है, बड़ा स्फेयर है, उसको पिघलाया, पिघला करके 8-10 या कुछ छोटे छोटे गोले और बना दिए, पूरे का पूरे को यूज करके छोटे छोटे गोले 10 गोले बना दिए, छोटे छोटे कंचे बना दिए मान लो। तो क्या हुआ, जितना ये था उतना ही वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम इस बड़े वाले स्फेयर में था, बड़े गोले में था, उतना ही वॉल्यूम किस में होगा, इन 10 गोलियों में होगा, छोटी छोटी। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। हालांकि यहां पर शेप चेंज नहीं हुआ, शेप नहीं चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ, साइज चेंज हुई है। क्या चेंज हुई, साइज चेंज हुई। पहले बड़ा था, अब छोटे छोटे कई सारे आ गए। तो अकेला जितना वॉल्यूम कंटेन कर रहा था, अब पूरे के पूरे 10 मिलकर उतना ही वॉल्यूम यहां पर लेके चल रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी, कोई बहुत हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। अगर आप ध्यान से सुनोगे और ध्यान दोगे तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज है। यानी करना क्या होगा, केवल वॉल्यूम बराबर करना होगा इसके अंदर। ठीक है, वॉल्यूम बराबर करना होगा। तो इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे, बड़ा वाला, जैसे अभी बात की, बड़े स्फेयर से छोटा स्फेयर बनाया तो छोटे वाले स्फेयर की रेडियस कितनी हुई या बड़े वाले की कितनी हुई, इस टाइप की बातें इसके अंदर होगी। आ गई बात समझ में। या मान लो कहीं से गड्ढा किया, ठीक है, कुआं खोद रहे हैं, कुआं खोद देंगे तो मिट्टी निकलेगी, पूरी मिट्टी से क्या किया, उसके आसपास चबूतरा बना दिया। तो मिट्टी से, कुआं खोदने से जितनी मिट्टी बाहर निकले उतनी ही पूरी मिट्टी हमने चबूतरा बनाने में लगा दी। तो इसका वॉल्यूम प्लस, और प्लस क्या, ये जो मिट्टी यहां से निकली वो वॉल्यूम बराबर होगी उस चबूतरे के वॉल्यूम के बराबर होगी कि नहीं। अब चबूतरे का शेप चाहे जैसा ही हो, चाहे वो गोलाकार बनाया हो, चाहे वो क्यूबॉइडल बनाया हो, क्यूबॉइड टाइप का बनाया हो, क्यूबिकल हो, ठीक है, चाहे क्यूबॉइडल हो या क्यूबिकल, यानी घनाभ के आकार का हो या घन के आकार का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके वॉल्यूम हमें मालूम है। तो जितनी मिट्टी निकली यहाँ पर उतनी यूज हुई, तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर भी क्या हुआ, शेप चेंज हुआ। क्या हुआ, शेप चेंज हुआ। तो बस इसके अंदर यही काम करेंगे कि हम एक सॉलिड का शेप चेंज कर रहे हैं दूसरे सॉलिड के में। तो कैसे होगा, जैसे हम यहाँ पर क्वेश्चन जब भी करना शुरू करेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा यहाँ पे करना क्या है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्या है। ये है एक्सरसाइज 13.3। एक्सरसाइज 13.3 का एग्जाम्पल 8 है आपका, 8th एग्जाम्पल आप देखोगे, या आप कह सकते हो 13.3 का पहला ही एग्जाम्पल है। जब एक्सरसाइज 13.3 आप देखोगे उसमें पहला एग्जाम्पल आएगा। क्या कहता है ये एग्जाम्पल,
अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस 6 सेंटीमीटर इज मेड अप ऑफ मॉडलिंग क्ले। मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया। यानी मिट्टी लेकर आए, क्ले से आपने कुछ चीजें बनाई होगी, तो यहां पर भी वही कह रहा है, हम क्ले लेकर आए, उस क्ले से हमने क्या बनाया, कोन बनाया, और उस कोन की हाइट कितनी 24 सेंटीमीटर और उसका रेडियस कितना होगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बच्चे ने इस गोले के आकार में बदल दिया। इसे क्या किया, एक गोले के आकार में बदल दिया। पहले कैसा था, क्यूब कोन की शेप में था, कोनिकल शेप थी। अब बच्चा गया उसको मिला दिया पूरा, यह लो कैसा बना दिया, गोले के आकार का, यानी स्फेयर बना दिया। तो अब जो उसने स्फेयर बनाया, उसने पूरा यूज करके, अब वो स्फेयर कितना बड़ा बनेगा, उसकी रेडियस कितनी होगी, हमें यहाँ ये बात करनी। आगे की बात समझ में, यानी हमारे पास क्या था, एक कोन था जिसकी हाइट और रेडियस इतनी है, उसको हमने उठाया और वापस उसको बिगाड़ दिया पूरा, और क्या बना दिया, उसको गोल गोल करके स्फेयर बना दिया। स्फेयर बनाया तो उस स्फेयर की रेडियस कितनी होगी, ये बताओ। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या है, जितनी मिट्टी थी किसके लिए, कोनिकल के शेप के लिए, कोन के लिए, पूरी की पूरी को ही तो उठा करके क्या किया, हमने स्फेयर बना दिया। तो वो यानी कि वॉल्यूम बराबर होगा कि नहीं होगा, जो वॉल्यूम मिट्टी का जितना वॉल्यूम कोन के पास था उतना ही वॉल्यूम मिट्टी का किसके पास है, स्फेयर के पास है। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है, हाइट दी हुई है किसकी, कोन की। यहां पर हम लिख लेते हैं हाइट ऑफ कोन। कोन की हाइट दे रखी है, इसको आप मान लो h 24 सेंटीमीटर। और क्या है अपने पास, रेडियस कितनी है, रेडियस ऑफ कोन, कोन का जो बेस है उसकी रेडियस कितनी है, उसको हमने मान लिया R1, वो कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर। फिर हमने क्या किया, इसको एक स्फेयर बनाया, तो स्फेयर की रेडियस कितनी ये बतानी है। तो हमने कहा कि वॉल्यूम बराबर होगा, वॉल्यूम बराबर होगा, इसका मतलब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ स्फेयर के। बताओ होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, देखो इसको, ये रहा अपने पास कोन, इसकी हाइट कितनी है, यहां से यहां तक 6 सेंटीमीटर है, सॉरी 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है। ये रेडियस हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर। इसको बिगाड़ करके तो हमने क्या बनाया, एक स्फेयर बनाया, इस स्फेयर की रेडियस हमें बतानी है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। तो कोन का वॉल्यूम कितना होता है बताओ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। बताओ होता है कि नहीं होता है। यहाँ पर रेडियस को हमने R1 माना तो यहाँ R1 लगा दो। फिर वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, स्फेयर की रेडियस हम मान लेते हैं R2, तो कितना हो जाएगा, स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। यहाँ पर रेडियस को इसको R2 मान लेते हैं तो R2 क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास क्या आएगा, यहाँ पर देखो आप, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, R1 स्क्वायर एच, R1 की वैल्यू है 6, तो यहाँ पर हो गया 6 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी दे रखी है 24 इज इक्वल टू 4 इंटू होगा R2 क्यूब, R2 क्यूब यानी R2 तो हमें निकालना ही है। तो यहाँ से देखो ये क्या होगा, R2 क्यूब कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 का स्क्वायर यानी 36 इंटू 24/4 हो जाएगा कि नहीं होगा। यहाँ से ये कैंसिल होगा, 4 6 जा 24, तो हमारे पास आ गया कितना, R2 क्यूब इज इक्वल टू 36 इंटू 6। तो बताओ ये क्या है, 6 इंटू 6 इंटू 6 ही तो है, यानी कि क्या हो गया, ये 6 का क्यूब हो गया। तो पावर R2 बराबर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर R2 क्यूब इज इक्वल टू 6 क्यूब, क्या होगा 6 हो जाएगा। ये तो आपको मालूम ही होगा कैसे करते हैं।
ठीक, कितना हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, पावर सेम है तो बेस भी क्या होता है, सेम हो जाएगा। R2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी ये जो स्फेयर हम बनाएंगे इससे, उसकी रेडियस भी कितनी होगी हमारे पास, 6 सेंटीमीटर की ही होगी। ठीक है, चले आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9, 13.3 एग्जाम्पल नंबर 9। सेल्वी के घर की छत पर बेलन के आकार की एक टंकी है। सेल्वी है, उसके घर की छत पर कैसी टंकी है, एक बेलन के आकार की। ये कैसी है, एक मान लो ऐसी एक टंकी है, ये रखी एक टंकी। बताओ ऊपर टंकी बेलन के आकार की होती है कि नहीं होती, होती है। वैसी एक टंकी रखी है। इस टंकी में एक भूमिगत टंकी में भरे पानी को पंप द्वारा पहुंचाकर टंकी को भरा जाता है। अब घर के नीचे क्या होता है, नीचे अपन क्या बनाते हैं, एक टैंक बना देते हैं। उस टैंक से हमें जब जरूरत होती है तो पानी हम मोटर चला करके पंप से ऊपर पानी पहुंचा देते हैं। तो वही काम यहां पर भी हो रहा है। फिर क्या कह रहा है, भूमिगत टंकी एक घनाभ के आकार की, नीचे जमीन के अंदर नीचे जो अपने पास टंकी है वो कैसी है, घनाभ के आकार की है, घनाभ के आकार की ऐसी एक टंकी है। ठीक है, ऐसी एक टंकी है जमीन के नीचे क्यूबॉइडल शेप की, जिसकी विमाएं कितनी दे रखी है, 1.57 मीटर, 1.44 मीटर बाई 95 सेंटीमीटर। इसका मतलब इतनी तो लंबाई है, इतनी चौड़ाई है और इतनी ऊंचाई है। तो लंबाई इसकी कितनी दे रखी है, 1.57 मीटर, 1.57 मीटर ये तो लंबाई है। और ये चौड़ाई कितनी दे रखी है, 1.44 मीटर। और ये ऊंचाई कितनी है इसकी, 95 सेंटीमीटर। आगे क्या कहता है, छत की टंकी की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। ये जो अपने पास ऊपर छत पे टंकी है, इसकी रेडियस कितनी है, 60 सेंटीमीटर है। यदि भूमिगत टंकी से पानी भरी हुई है, ये जो नीचे टैंक है पूरा फुल भरा है, एकदम फुल एकदम, तो उससे छत की टंकी को पूरा भरने के बाद भूमिगत टंकी में पानी की ऊंचाई कितना रह जाएगा, और छत की टंकी की धारिता की भूमिगत टंकी की धारिता से तुलना कीजिए। अब यह कह रहा है कि अगर हमने इसमें से पानी भरना चालू किया तो जब ये ऊपर वाली टंकी फुल भर जाएगी तो इसमें कितना पानी बचेगा। सिंपल सी चीज है, इसमें से इसमें पानी भरा, ये भर गया तो मोटर बंद कर दिया अपन ने। अब इसके अंदर पानी कितना बचेगा, पहली बात। फिर ये आगे कह रहा है छत की टंकी की, यानी इसकी कैपेसिटी और इसकी कैपेसिटी को हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या क्या करते हैं, देखो हमें हमारे पास जो जो दिया हुआ है हम वो सारी चीजें लिखते हैं। पाई की वैल्यू कह रहा है 3.14 यूज करना है, ये भी ध्यान रखना है। ऊपर वाली टंकी का वॉल्यूम निकालते हैं पहले, किसका, जो छत पे रखी है, छत पे रखी है, पहले ये निकाल लेते हैं। क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरहेड टैंक का। ठीक है, ओवरहेड टैंक, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ओवरहेड टैंक कितना होगा, कैसा शेप है ये, पाई आर स्क्वायर एच होगा कि नहीं होगा इसका, क्योंकि ये कैसा है, सिलेंड्रिकल है। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा अपने पास, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच होगा तो ये वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, पाई की वैल्यू लेनी है 3.14 इंटू आर स्क्वायर, रेडियस कितनी दे रखी है 60, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 60 इंटू 60 इंटू हाइट कितनी दी हुई है इसकी, छत की टंकी की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, ऊंचाई 95 सेंटीमीटर है, इसकी भी हाइट कितनी है 95 सेंटीमीटर है, ये हाइट है 95 सेंटीमीटर। ओके ठीक है, अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको बाद में सोल्व करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सम्प when full,
जब पूरा भरा हुआ है तो कितना होगा, क्यूबॉइडल शेप का है तो LBH होगा। कितना दिया हुआ है देखो, ये मीटर में, ये मीटर में, ये सेंटीमीटर है, तो सबको हम मीटर में चेंज कर लेंगे। तो 1.57 मीटर में कितना हो जाएगा, 157 सेंटीमीटर इंटू 144 इंटू 95। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है आपको। यूनिट हमेशा, डायमेंशंस हमेशा सेम होने चाहिए। ये मीटर में तो सारा मीटर में हो, या तो सेंटीमीटर में तो सारा ही सेंटीमीटर में हो। ठीक है, मीटर में इसलिए चेंज नहीं किया सेंटीमीटर, क्योंकि ये पॉइंट में आता है, पॉइंट में थोड़ा सा कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। ठीक है, हमारे पास ये दो वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है कि इसके अंदर पानी कितना बचेगा। कितना बचेगा भाई, इसके अंदर कितना बचा, जितना इसमें चला गया, सॉरी इसमें जो गया, इसके पूरे में से इसमें जो गया उसको माइनस कर दो, वही तो यहाँ पर बचेगा। तो बहुत सिंपल सी चीज है, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सम्प, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सम्प। सम्प के अंदर कितना पानी बच गया बताओ, इसका पूरा वॉल्यूम माइनस करेंगे इसका वॉल्यूम, ये पूरा फुल भर गया, बंद कर दिया, माइनस इसको करेंगे क्योंकि इतना ही पानी तो गया इसमें से। तो इसका वॉल्यूम कितना है हमारे पास, ये रहा 157 इंटू 144 इंटू 95, माइनस करेंगे क्या 3.14 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 95। बताओ क्लियर है, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, इसको आगे सोल्व करते हैं। देखो क्या दिया हुआ है। अब देखो यहां पर ध्यान देना, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, देखो 6 गुणा 6, इसमें से 10 निकाल लिया, इसमें से 10 निकाल लिया, कितना हो जाएगा 100, और क्या बचेगा 6 इंटू 6। क्लियर। और उस 100 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा 3.14 से, तो पॉइंट हट जाएगा, कितना बचेगा 314। बात आई समझ में। यहां पर लिख देता हूं, देखो क्या किया मैंने, ये जो 60 गुणा 60 था, मैंने लिखा इसको 6 गुणा 10 गुणा 6 गुणा 10, और यहां पर ये है 3.14। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको अगर मैं यहां से पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे क्या लगेगा 100, ये 10, ये 0 से 0, ये दोनों 0 कैंसिल, क्या बचेगा 314 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 95। तो मैं इसको ऐसे चेंज करने जा रहा हूं। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सम्प क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कितना आया था 157 इंटू 144 इंटू 95, माइनस कितना आ गया था 314 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 95, यही आया था। तो देखो यहां से क्या होगा, कॉमन आ रहा है, एक तो 95 कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है 157 भी कॉमन आ रहा है। कैसे, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 157 इंटू, इसको मैं ये लिख सकता हूं क्या 36 इंटू 4, 144 को 36 इंटू 4 लिखा 95, माइनस इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 इंटू 157 314 को इंटू 36 इंटू 95। अब बताओ दिख रहा है क्या, कॉमन दिख रहा है क्या, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। एक तो 157 कॉमन है, और एक 36 कॉमन है, और एक 95 कॉमन है। क्या बच गया 4 माइनस 2 बच गया, यानी कि 157 इंटू 36 इंटू 95 इंटू 2 सेंटीमीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम पानी किस में बच गया, सम्प के अंदर। कितना पानी बच गया, इतना पानी जो अपन ने निकाला इस सम्प के अंदर, उतना पानी यहाँ पर बच जाएगा, इतना पानी। ठीक है, कुछ पानी ऐसे ऐसे बचा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, तो ये क्या कह रहा था कि टंकी को पूरा भरने के बाद भूमिगत टंकी में पानी कितनी ऊंचाई तक रह जाएगा,
ऊंचाई बतानी है, कितनी ऊंचाई तक रह जाएगा पानी। हमने निकाल दिया टोटल वॉल्यूम, हमें यह बताना है कि ये जो पानी यहाँ पर बचा, मान लो इतनी ऊंचाई तक बच गया, तो ये ऊंचाई कितनी होगी, कितनी ऊंचाई तक पानी बचेगा। चलो तो अब क्या होगा, ये वॉल्यूम ही तो है, वॉल्यूम ही तो है, कितना भाई जो भी हुआ कम, जो भी कम हुआ वो पानी का वॉल्यूम कम हो गया, पहले कुछ वॉल्यूम था, पानी का वॉल्यूम थोड़ा कम हो गया। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सम्प ये है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, कि वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सम्प इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। भाई टैंक था जो नीचे सम्प है, उसकी कुछ लेंथ होगी, उसकी कुछ ब्रेथ होगी यानी चौड़ाई होगी, और कुछ ऊंचाई तक पानी बचा है, तो L इंटू बी इंटू एच, क्योंकि वॉल्यूम ही तो है ये क्या है, एक वॉल्यूम है, वॉल्यूम को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। क्लियर है बात। चलो अब कितना बचा, इतना बचा हुआ है, तो मैं इसको यहां लिख देता हूं 157 इंटू 36 इंटू 95 इज इक्वल टू। अब अगर पानी देखो टैंक में से खाली हुआ, कॉमन सेंस की बात है, ध्यान से सुनना, अगर टैंक में से पानी खाली हुआ है, इसका मतलब कि ऊंचाई कम हुई है। बताओ, जो जितना दूर वो फैला था टैंक, वो तो उतना ही रहेगा, फैला हुआ तो रहेगा, यानी लंबाई उतनी रहेगी, चौड़ाई भी उतनी रहेगी। पानी की केवल क्या होती, ऊंचाई कम होती है। ऐसे थोड़ी होता है कि ऐसे ऐसे आधा खाली हो गया, साइड में से खाली हो गया, साइड में बचा है, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं होता। पानी ऊपर से नीचे की ओर जाता है, ठीक, यानी लेंथ और ब्रेथ तो उतनी रहेगी, लंबाई और चौड़ाई तो उतनी ही रहेगी। भाई ये अपने पास सम्प है, ठीक है, इसमें से पानी जब खाली होता रहा, ये पूरा फुल भरा था, तो पानी अगर खाली हुआ, मान लो यहां तक आ गया, तो पानी तो ऐसे ही खाली होगा ना, यानी कि केवल केवल क्या कम हुआ है, ऊंचाई कम हुई है। पानी की क्या हुई है, ऊंचाई कम हुई है। ऊंचाई कम हुई है तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ, और लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया ही तो होता है। एरिया क्या होता है, लंबाई इनटू चौड़ाई। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, लंबाई इनटू चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी थी, यहाँ पर देखो लंबाई कितनी दी हुई थी 157 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी दी हुई थी 144 सेंटीमीटर। पानी की ऊंचाई कम हो गई, वही हमें बतानी है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 157 इंटू 144 इंटू एच। तो 157 से यहाँ देखो 157 कैंसिल, 36 से यहाँ पर कैंसिल, ये 4 बार, ये कैंसिल यहाँ से 2 2 जा 4, तो हाइट कितनी आ जाएगी यहाँ से 95/2, और तो 95/2 कितना होता है 47.5 सेंटीमीटर। इतना हाइट का पानी उसके अंदर बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ, वो आधा खाली हो गया। देखो 95 तो टोटल दिया हुआ था हाइट, बचा कितना, 95 का आधा बचा, इसका मतलब टैंक कितना खाली हो गया, संप कितना खाली हो गया, आधा खाली हो गया। ठीक है, अब आगे जो हमें क्वेश्चन कह रहा था कि छत की टंकी की धारिता और भूमिगत टंकी की धारिता, यानी कंपेयर करना था कैपेसिटी, किस किस की कैपेसिटी को, कैपेसिटी ऑफ टैंक विथ दैट ऑफ द सम्प। तो टैंक की एक तो हमें किसकी करनी है, पहले क्या दे रखा है, टैंक की कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ टैंक टू द सम्प। तो कैपेसिटी ऑफ टैंक टू द सम्प यहां पर करें तो क्या आएगा, कंपेयर करना है, यानी कि कैपेसिटी ऑफ टैंक अपॉन कैपेसिटी ऑफ सम्प कितनी आई थी, ये रही, किसकी, टैंक की तो इतनी थी, और सम्प की कितनी है, इतनी है। तो लिख देते हैं, पहले तो किसकी लिखते हैं, टैंक की, थ्री 114 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 95, और यहाँ पर कितना आया था 157 इंटू 144 इंटू 95, यही था, ये था। 95 से 95 कैंसिल, 36 4 जा
144, 157 टू जा ये होता है और ये 2 2 जा 4, कितना बच गया हमारे पास 1/2। ठीक है, तो कैपेसिटी कितनी है टैंक की और कंपेयर कर रहे हैं अगर संप से तो 1/2 यानी आधी है। आधी थी वो तो पहले ही देख के समझ में आ गया था कि आधी कैपेसिटी है, क्योंकि अपन ने जब संप में से टैंक में भरा पूरा फुल भर गया था, आधा खाली होगा, इसका मतलब कैपेसिटी दोनों की अगर कंपेयर करें तो जितना ऊपर वाले टैंक में पानी आएगा उससे डबल नीचे वाले में आएगा। ठीक, इसका मतलब ये है। ठीक है, या इसका उल्टा कह सकते हो, जितना संप में पानी आएगा पूरा उसका आधा किस में आएगा, ऊपर वाले टैंक में आएगा। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ एग्जांपल नंबर 10 कि व्यास 1 सेंटीमीटर वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की एक छड़ को एक समान मोटाई वाले 18 मीटर लंबे एक तार के रूप में खींचा जाता है या बदला जाता है, तो तार की मोटाई ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, देखो एक छड़ है, लंबी सी एक छड़ है। छड़ कैसी होती है, ऐसे सिलेंड्रिकल होती है। ठीक है, कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है, कुछ इस तरह से होती है छड़। क्या इसको कह रहा है कि इसका डायमीटर है 1 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर मोटी है और 8 सेंटीमीटर लंबी है। 8 सेंटीमीटर लंबी है। इसको क्या किया, खींच दिया ऐसे, खूब भयंकर खींच दिया। कहां तक खींचा, 18 मीटर लंबे तक खींच दिया। इसको खींच के ऐसे पतला सा तार बना दिया। एक तार बनाया पतला सा, कितना खींचा, 18 मीटर तक। 18 मीटर तक खींच करके एक पतला सा तार बना दिया। अब ये जो तार बना, अपने पास वायर बना, इस वायर की मोटाई बतानी है। क्या बतानी है, मोटाई बतानी है। इसका मतलब इसका क्या बताना है, डायमीटर बताना है। तो अब आप एक बात बताओ, जितना इसमें था मटेरियल कह दें, या जितना वॉल्यूम इसमें था उतना ही वॉल्यूम इसका भी होगा। केवल खींचा है, काटा पीटा तो है नहीं, कुछ काट के अलग तो कुछ किया नहीं है। जितना इसमें था उतना ही इसमें है। तो हम यहां पर क्या कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ रॉड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर। वायर वॉल्यूम तो दोनों का बराबर होगा। रॉड की शेप कैसी थी, सिलेंड्रिकल, ये भी सिलेंड्रिकल है। तो रॉड की रेडियस को मान लेते हैं, ये क्या होता है, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है। R1 और H1 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं पाई R2 स्क्वायर H2। ठीक है, दोनों सिलेंड्रिकल शेप हैं। इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसका भी पाई आर स्क्वायर एच होगा। दोनों को अलग करने के लिए एक को हमने मान लिया R1, इसकी रेडियस अलग होगी, इसकी रेडियस अलग होगी, दोनों की हाइट भी अलग अलग है। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया। रॉड की रेडियस कितनी होगी बताओ, व्यास है 1 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1/2। 1/2 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर, प्लस सॉरी इक्वल टू, हमें R2 तो बताना है, रेडियस बताना है, R2 स्क्वायर, और हाइट कितनी हो गई इसकी, या लेंथ कितनी हो गई 1800 सेंटीमीटर। ओके, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या आया ये, 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4 इंटू 8 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर इंटू 1800। ये कितना हो गया, 4 2 जा 8 और ये कैंसिल हो गया 900। तो R2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/900। तो R2 यहाँ से कितना हो जाएगा 1/30। ठीक है, स्क्वायर हटाओगे तो रूट लगेगा, तो R2 कितना हो जाएगा 1/30 हो जाएगा। ये तो हमारे पास आई रेडियस। हमें कह रहा था इसकी मोटाई चाहिए, मोटाई मतलब इसका डायमीटर। तो मोटाई यानी कि थिकनेस कितनी हो जाएगी, इसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे यानी कि 2 इंटू 1/30 यानी कि 1/15 सेंटीमीटर, या फिर ये आप ये भी कह सकते हो कि 0.67 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, 0.67 सेंटीमीटर होगा। एग्जाम्पल नंबर 11, पानी से भरी हुई एक अर्धगोलाकार टंकी को एक पाइप द्वारा 3 से 4/7 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है।
यदि टंकी का व्यास 3 मीटर है तो वह कितने समय में आधी खाली हो जाएगी। तो क्या कह रहा है कि पानी से भरी हुई अर्धगोलाकार टंकी है। अर्धगोलाकार टंकी यानी कि कुछ ऐसी टंकी है, कोई ऐसी टंकी है हमारे पास, कुछ इस तरह की ऐसी एक टंकी है, हेमिस्फेरिकल शेप की है, ये पूरी भरी हुई है पानी से ये फुल है एकदम, ऐसे ये पूरा फुल भरा हुआ है। ठीक है, ऐसे ये पानी से बिल्कुल फुल भरा हुआ है। फिर क्या कह रहा है कि इसको खाली करने के लिए क्या करना है, इतने लीटर पर सेकंड की दर से खाली किया जाता है, यानी 1 सेकंड में 25/7 लीटर पानी 1 सेकंड में निकल जाता है इसमें से। तो टंकी का व्यास कह रहा है हमारे पास 3 मीटर है, यानी इस टंकी का डायमीटर कितना दिया है, 3 मीटर, यहां से लेके यहां तक ये टोटल है 3 मीटर का। ये टोटल कितना है, 3 मीटर का है। तो हमें ये बताना है, ये टोटल कितने का है, 3 मीटर का है। तो हमें ये बताना है कि पूरा टंकी को आधी खाली करने में कितना टाइम लगेगा। अब की बार क्या पूछ लिया, टाइम पूछ लिया। बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखते हैं, रेडियस कितना होगा है किसका, हेमिस्फेयर का, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर। डायमीटर हमें दिया हुआ है, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर कितना हो जाएगा, 3/2 मीटर। ठीक है, 3 मीटर का था, 3/2 मीटर हो जाएगा। ठीक, आधा खाली करना है तो पहले हमें पता तो पूरा कितना है, इसके अंदर पूरा कितना है। तो पूरा निकालने के लिए क्या करते हैं, वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक कितना होता है, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई आर क्यूब से अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2/3 पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है, 22/7 यूज करनी है। आर रेडियस कितनी है, 3/2, तो 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। ओके, ये 3 से एक 3 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, और क्या कैंसिल हो रहा है, ये 2 से कैंसिल होगा, ये 11 हो जाएगा। और कुछ बचा नहीं बचा, कितना आ रहा है, 11 33 और 99/14 मीटर। मीटर में था ये तो मीटर। ठीक है, टोटल कैपेसिटी कितनी है या टोटल वॉल्यूम कितना है, इसके अंदर पानी कितना है, मीटर क्यूब, इतने मीटर क्यूब पानी इसके अंदर है। हमें क्या करना है, ये कह रहा है कि आधी खाली हो जाएगी कितने टाइम में, प्रति सेकंड तो इतना निकालती है, आधी खाली करने में कितना टाइम लगेगा। पहले तो हम निकालते हैं कि आधा पानी है कितना, आधा पानी है कितना, हमें यह पता होना कि आधा पानी कितना है, तभी तो हम निकालेंगे प्रति सेकंड। अगर इतना लीटर है, मान लो आधा पानी है 10 लीटर, आधा पानी, इसको ऐसे समझो, आधा पानी अगर मान लो इसके अंदर 10 लीटर है, 1 लीटर पर सेकंड अगर कोई पंप निकाल रहा है 1 लीटर पर सेकंड से, तो पहले हमें यह पता होना चाहिए कितना पानी है, तभी तो हम बताएंगे। तो वही चीज यहां पर करेंगे कि हमें कितना पानी निकालना है वो निकालते हैं। यहां पर हम लिख लेते हैं वाटर टू बी एम्प्टीड, वाटर टू बी एम्प्टीड, वॉल्यूम ऑफ वाटर लिख लो यहां पे, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एम्प्टीड, कितना पानी हमें निकालना है, इसका आधा, कह रहा है ना कितने समय में आधी खाली हो जाएगी, इसका आधा निकालना है। तो 1/2 कर दो, इसी को हम 1/2 कर दें तो कितना आ गया, 99/28 मीटर क्यूब, 28 मीटर क्यूब।
हाँ, अब यहाँ पर हमारे पास आया मीटर क्यूब में, हमें किस में चाहिए होगा, लीटर में, क्योंकि लीटर में दिया हुआ है कि कितना पानी निकाल रहा है लीटर में। तो हमें यहाँ पर एक चीज पता होता है, क्या पता होता है कि 1 मीटर क्यूब में होता है 1000 लीटर। और नहीं पता है तो ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट। 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होता है, 1000 लीटर होता है। तो इसमें कितने लीटर हो जाएगा इसके अंदर, तो 99/28 इंटू 1000, तो टोटल हो गया ये 99,000/28 लीटर। इतना पानी खाली करना है। अब हमें क्या दे रखा है, वाटर एम्प्टीड इन 1 सेकेंड, वाटर एक सेकंड में कितना पानी खाली हुआ है, 25/7 लीटर। तो 99,000/28 लीटर पानी कितनी देर में खाली हो जाएगा बताओ। तो ये हो जाएगा 99,000/28, इसको डिवाइड करेंगे किससे, 25/7 से, तो वो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 7/25। पता होगा कि नहीं होगा, 25/7 से डिवाइड करेंगे, टाइम निकल जाएगा भाई। 1 सेकंड में इतना लीटर है, तो कितने सेकंड में इतना लीटर होगा, इससे अपन क्या करेंगे, इसको डिवाइड करने देंगे, डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7 4 जा 28, और ये 25 से डिवाइड होगा, कितना आएगा 25 या 75 बच गया, 24 240, 25 3960, कितना आ जाएगा 3960/4 सेकेंड। इसको और डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 4 9 36, 4 9 36, 990 सेकेंड आ जाएगा, 990 सेकेंड। यानी 990 सेकेंड में ये कितना खाली हो जाएगा, आधा खाली हो जाएगा। अब अगर मिनट में चाहिए हो तो हम क्या करेंगे, इस 990 को 60 से डिवाइड कर देंगे भाई, 1 मिनट में 60 सेकेंड, 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 16.5 मिनट। ठीक है, तो 16.5 मिनट में ये टैंक क्या होगा, आधा खाली हो जाएगा। ये हो गए हमारे एग्जाम्पल्स, इसकी प्रैक्टिस करना, आप प्रैक्टिस करना दोबारा, जो नहीं आया हो समझ में वो वीडियो दोबारा देख लेना। तो ठीक है, अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चंस करेंगे अपन सारे मिलके। ठीक है, तब तक के लिए खूब मेहनत करो, खूब मेहनत से पढ़ाई करो, खूब आगे बढ़ो। ठीक, तब चलो चलते हैं, राधे राधे।